नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनावों को लेकर के अचानक से खलबली मच चुकी है क्योंकि चौथे चरण का जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही चौंका देने वाले हैं। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा की सीटों पर मतदान होने वाला है और हार व जीत के लिए चौथा चरण बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चौथे चरण में किसको बढ़त मिलने जा रही है, क्योंकि चुनावी मुद्दे लगातार बदलते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी अब चुनावी प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो कितना माहौल बदला है, क्या कुछ नए आंकड़े निकल कर सामने आए हैं? जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही चौंका देने वाले हैं। देश की 543 सीटों में से 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। आखिर चौथे चरण के चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है? चौथे चरण के चुनाव में कई हाई प्रोफाइल चेहरे आमने सामने हैं, तो किसके हाथ बाजी लगने वाली है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? चौथे चरण में बिहार की 5, मध्य प्रदेश की 13, उत्तर प्रदेश की 13, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, तेलंगाना की 17, झारखंड की 4, उड़ीसा की 4, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों पर चौथे चरण में मतदान होने वाला है। तो बाजी किसके हाथ लगने वाली है? इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कितनी टक्कर दे रहे हैं? आइए शुरुआत कर लेते हैं देश की 543 सीटों के आखिरी ओपिनियन पोल की। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि लोकसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सके। तो साथियों, देश की 543 लोकसभा की सीटों का आखिरी सर्वे क्या कह रहा है? सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों की। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 45 से प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों में 48 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 15 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 सीटें, 2 सीट यहां पर अदर को जा रही है। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटों में से यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद में यहां पर भी पूरा समीकरण बदल चुका है। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीट, 3 सीट यहां पर अदर के खाते में जाती हुई पंजाब में बताई जा रही है। बात अगर पश्चिमी बंगाल की कर ली जाए तो यहां पर 42 लोकसभा की सीटें बीजेपी यहां पर भी बढ़त के दावे कर रही थी, लेकिन सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। बीजेपी गठबंधन को यहां पर भी 7 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा की सीटें, 3 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाती हुई पश्चिमी बंगाल में बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों की। बीजेपी की यहां पर भी सरकार है, बीजेपी यहां पर भी क्लीन स्वीप के दावे कर रही थी, लेकिन समीकरण यहां पर भी बदला नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें जा रही है, कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को यहां पर 6 लोकसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते साथियों असम की 14 सीटों की। तो बीजेपी गठबंधन को 8, कांग्रेस को 5, 1 सीट अदर। 543 सीटों में से 128 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन को 35 सीटें, इंडिया अलायंस के खाते में 56 सीटें, 36 सीट यहां पर अदर के खाते में अब तक के सर्वे के आंकड़ों में दी जा रही है। देश का साथियों अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है बिहार। यहां पर 40 लोकसभा की सीटें। यहां पर नीतीश कुमार ने भी भाजपा का गठबंधन, भाजपा का दामन थाम लिया है। भले ही दामन थामा, बीजेपी को यहां पर भी सीधा नुकसान बताया जा रहा है। बीजेपी प्लस को यहां पर 13 सीटें, इंडिया अलायंस के खाते में 26 सीट, 1 सीट अदर के खाते में यहां पर बिहार में भी 40 सीटों में से जा रही है। अगली बात कर लेते हैं उड़ीसा की 21 सीटों की। तो बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट, 11 सीट यहां पर भी अदर के खाते में जा रही है। 189 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन को 53 सीट जा चुकी है, इंडिया अलायंस के खाते में 87 सीट जा चुकी है, 48 सीट यहां पर अदर के खाते में 2024 के लोकसभा के चुनाव में जा रही है। राजस्थान 25 लोकसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी पूरे दमखम के साथ 25 सीटें जीतने का दावा चुनावों से पहले कर रही थी, लेकिन समीकरण यहां पर भी बदले नजर आ रहे। बीजेपी को 15, कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। बात अगर झारखंड की कर ली जाए तो यहां पर भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी गठबंधन को यहां की 14 सीटों में से 3 सीट जा रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीट, 1 सीट यहां पर भी अदर को जा रही है। 228 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए को 71 सीट, इंडिया अलायंस गठबंधन को 106 सीट, 50 सीट यहां पर अब तक अदर के खाते में जा चुकी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों में से यहां पर 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी
जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीत के दावे कर रही थी, लेकिन यहां पर भी समीकरण बेहद ही चौंका देने वाले हैं। बीजेपी को मात्र 3 सीटें जा रही है उत्तराखंड की 5 सीटों में से। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर भी बीजेपी गठबंधन को 8 सीटें जा रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 सीट यहां पर भी अदर के खाते में आंध्र प्रदेश में जा रही है। बीजेपी यहां पर भी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन 8 सीटों पर ही बीजेपी को संतुष्ट करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों के ओपिनियन पोल में। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें है। भाजपा यहां पर भी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन सर्वे के आंकड़े बेहद ही उलट नजर आ रहे हैं। बीजेपी को 19 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीट 2024 के लोकसभा के चुनावों में जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका तेलंगाना, जहां पर 17 लोकसभा की सीटें, यहां पर 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीटें, तो 3 सीटें यहां पर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी जाती हुई तेलंगाना में बताई जा रही है। अगला राज्य देश का जो हमारे सामने आ चुका है वो है साथियों हरियाणा। हरियाणा के 10 सीटों पर भी भाजपा जीत के दावे कर रही थी, लेकिन सर्वे के आंकड़ों में बीजेपी गठबंधन को यहां पर 3 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीट जाने का दावा किया जा रहा है। एक सीट अदर के खाते में हरियाणा की 10 सीटों में से बताया जा रहा है। देश का अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। 28 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा की सीटें जा सकती है, तो इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा की सीटें जा रही है। 342 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए को 118, इंडिया अलायंस के खाते में 167 सीट, 67 सीट यहां पर अदर के खाते में जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें है। यहां पर सर्वे के आंकड़ों में बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। कुल 543 सीटों में से यहां पर 346 सीटों का सर्वे आंकड़ा आप लोगों के सामने रख चुकी है। एनडीए को 120, इंडिया गठबंधन 168 लोकसभा की सीट। गोवा में 2 सीटें है। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जा रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है। साथियों अब चौथे चरण में चुनाव होने वाला, जहां पर 10 राज्यों की 96 लोकसभा की सीटों पर चुनाव होने वाला है। अब चौथे चरण में किसका पलड़ा भारी रहेगा यह तो चुनावी परिणामों में पता चलेगा, लेकिन सर्वे के आंकड़ों में त्रिपुरा की 2 सीटों की अगर बात कर रही जाए तो 2024 के लोकसभा के चुनावों में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है त्रिपुरा की 2 सीटों में से। अगला राज्य जो हमारे सामने आया मणिपुर की 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2024 के चुनाव में जा रही है। अब तक 543 सीटों का सर्वे में से 352 का सर्वे आ चुका है। एनडीए 123, इंडिया 171 सीट। मेघालय में 2 सीट में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का कब्जा हो सकता है, तो कांग्रेस गठबंधन यहां पर भी 1 लोकसभा की सीट पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा मेघालय की 2 सीटों में से। देश का अगला राज्य हमारे सामने साथियों आ चुका है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर 2 सीटें है। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जा रही है। 1 सीट यहां पर अदर के खाते में यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। साथियों 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कमेंट करके अपने पसंदीदा का नाम जरूर बताएं। केरल की 20 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 12 से 13 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहां पर 20 सीटों पर कब्जा जमा रहा है। ऐसे में यहां पर अदर और बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मात्र 4 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ सकता है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा की सीटें जा रही है, अदर को एक भी सीट नहीं दी जा रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से यहां पर भी भयंकर उलटफेर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 80 के सपने जो देख रही यानी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो सपना टूटता नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन को 44 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 36 सीटें जा रही है। ऐसे में मायावती की बीएसपी पार्टी भी 4 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें और बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ में बीजेपी को यहां पर भी नुकसान हो रहा है।
बीजेपी यहाँ गुजरात में 25 लोकसभा की सीटों पर मतदान हो चुका है। बीजेपी गठबंधन को 20 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहां पर भी 6 लोकसभा की सीट जाने का दावा किया जा रहा है। बात सिक्किम की कर ली जाए तो सिक्किम की एक सीट पर अदर का कब्जा हो रहा है। अब तक 522 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 193 सीट, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 268 सीट, 69 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में यानी अदर पार्टियों को जा रही है। मिजोरम में एक लोकसभा की सीट है, यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। एक सीट पर अदर पार्टी का कब्जा हो रहा है जो इंडिया गठबंधन का ही घटक है यानी कांग्रेस का ही साथ देने वाली है। अगली बात कर लेते हैं साथियों नागालैंड की एक सीट की, तो यहां पर बीजेपी के खाते में एक सीट जा रही है। 524 सीटों में से अब तक एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 194 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 268 सीट जा रही है 2024 के चुनाव में। दिल्ली में 7 सीटें हैं, यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल की जमानत के बाद में यहां पर भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जनता खुलेआम यहां पर केजरीवाल का साथ दे रही है। कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और आप यानी इंडिया गठबंधन को 6 सीटें जा रही है। बीजेपी गठबंधन के खाते में एक सीट जा रही है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से यहां पर एक सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा, 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। यहां पर कुल 6 लोकसभा की सीटें, 536 सीटों का सर्वे आ चुका है। भाजपा गठबंधन को 196 सीट, कांग्रेस के गठबंधन को 279 सीट, 70 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। दमन और दीव यहां पर एक लोकसभा की सीट है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। एक सीट पर यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत। साथियों इंडिया गठबंधन का अगर इस बार सरकार बनती है तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। दादर नगर की एक लोकसभा की सीट है, यहां की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा 2024 के लोकसभा के चुनावों में। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका चंडीगढ़, एक लोकसभा की सीट, एक सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो रहा है। 539 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए गठबंधन के खाते में 198 सीट, इंडिया गठबंधन को 280 सीट, 70 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। देश का अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है लक्षद्वीप, एक लोकसभा की सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में एक सीट जा रही है। 540 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन दूसरे नंबर पर रह रहा है, 198 सीट, 281 इंडिया गठबंधन। लद्दाख की एक सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर भाजपा गठबंधन का कब्जा हो रहा है लद्दाख में। 541 सीटों में से पहले नंबर पर इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा के चुनाव में अब तक 281 सीटों पर कब्जा है तो एनडीए का 199 सीट। बात पुडुचेरी की एक सीट की कर ली जाए तो यहां पर भी भाजपा का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। 542 सीटों में अब भी इंडिया गठबंधन पहले नंबर पर 281 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। एनडीए 270 सीट यहां पर अदर के खाते में। आखिर में बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की एक सीट की, 543 में से 543 सीटों का सर्वे बता दिया गया है। इस सर्वे के अनुसार एनडीए की गाड़ी 201 तक रुक सकती है। इंडिया गठबंधन यहां पर 281 सीटों पर कब्जा जमा कर 272 के आंकड़े से पार होते हुए बताई जा रही है।